अभी पीछे 3-4 दिनों से 2 कौड़ी के ऊपर बड़ी सारी बातें हो रही। एक जर्नलिस्ट ने 3-4 टीचर्स के बारे में ऐसी बातें कर दी, जहां गेट के पेपर लीक हो जाए, जहां नेट का पेपर लीक हो जाए, जहां सेशंस 2-2 साल लेट चले, तो वैसी जगह पे एजुकेशन मिनिस्टर को रहने का कोई राइट है क्या? उसे हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए? सीबीएसई से लेके यूजीसी तक प्रॉब्लम है। यूजीसी के अंदर तो तुगलकी फरमान लेकर आ जाते। भाई तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो कह दो कि आप 8वीं क्लास के बाद पढ़ ही नहीं सकते, आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। आप किसी से 2000 रुपये ले रहे, किसी से उसी एग्जाम के 1000 रुपये ले रहे, तो 2000 को बढ़ा के 2 लाख रुपये कर दो, 1000 को घटा के 10 रुपये कर दो। इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट लेने से लेकर डेथ सर्टिफिकेट लेने तक हर जगह आपको घूस देना है। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं, ये प्रॉब्लम पिछले 100 सालों की है। तो प्रॉब्लम तो है। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे हैं? नहीं, बाकी कंट्रीज के अंदर भी थी। 2012 के अंदर में अरब के अंदर 20 ऐसी कंट्री थी जहाँ पे तख्ता पलट होगी। वैसे ही नेपाल के अंदर हुआ, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर हुआ, वैसे ही श्रीलंका के अंदर हुआ, और वैसे ही कुछ लोग हमारे यहाँ करना चाहते हैं। ये जॉर्ज सोरोस वही है जिसके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेके शोर मचाते हैं। जॉर्ज सोरोस उसे ओन नहीं करता, जॉर्ज सोरोस सिर्फ उसे फंड करते हैं, और उस एजेंसी का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वो एक एनजीओ टाइप की चीज़ है। और जॉर्ज सोरोस के लिंक हिंडनबर्ग के साथ भी रही। तो ये चोर वो चोर, भाई ये चोर वो चोर तो ठीक है, कभी टिप्रो के ऊपर भी बात कर लो, या टिप्रो की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है, ये तुम्हें किसने बताया? हिंडनबर्ग ने बताया, अडानी ने बताया, चाइना ने बताया, जापान ने बताया, बांग्लादेश ने बताया। द एंटायर इवेंट एंड एंटायर स्टोरी इज फिक्सेस एंड एनी रिजेम्बलेंस और एनी सिमिलैरिटी विद एनी डेड और अलाइव पर्सन इज जस्ट ए कोइंसिडेंटल। सो बी कूल। तो आप जिसे आज चोर चोर कह रहे हैं ना, वो 1975 में प्रधानमंत्री हाउस के अंदर बैठ के रात का खाना खा रहा था। बिमला गांधी कुछ ऐसे ही, ये भी काल्पनिक है। तब वो सही था, आज गलत हो गया। और सोरोस की एक एनजीओ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसके पैसे हर जगह लगते हैं। यहाँ तक कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स आती है ना, वो अपना फंड कभी बताते नहीं। ऑक्सफोर्ड की एक ब्रांच है जो 1 लाख से 1.25 लाख लोगों के ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज एक कंट्री के ऊपर तो 1000 लोग आते हैं। और वो जिन 3-4 टीचर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपदा के अंदर अवसर देखते हैं। जैसे इस देश के अंदर कोई पेपर लीक होता है, ये चाहते इस देश के अंदर नेपाल क्रिएट कर दे, बांग्लादेश क्रिएट कर दे, और फिर नहीं होते। इन्हें लगता कि कल ये क्लर्क बना रहे थे, आजकल कलेक्टर बना रहे हैं, है ना। तो क्लर्क से कलेक्टर बना रहे हैं। अगर इन्होंने जनता को इतना बेवकूफ़ बना लिया तो जनता इन्हें आगे सीएम बना देगी। एक बंदा है, वो कहते हैं अरे इजराइल तो 1948 में बना था। भाई साहब पढ़ लो, हिब्रू भाषा 3500 साल पुरानी है, इजराइल वर्ड 3000 साल पुराना है, और बाइबल के अंदर 2500 बार 2500 इतने बार इजराइल वर्ड लिखा है। चाइना ने ये पूरी कोरोना फैलाई, वो तो तुम्हारा दोस्त है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रही। एक बंदा है, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई क्योंकि उसने रिजल्ट को फैब्रिकेट करा था। उसकी खुद की क्लासेस बेसमेंट में चलती, और वो आपको रील्स मिल जाएगा। रील्स के अंदर वो कहता रहेगा बंदा। एथिक्स पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आप पालन करें या ना करें, आपको पता लग जाता है कि एथिक्स इतने तरीके की होती है। कहेगा लोग, भाई साहब लोग खड़े थे लाइन में, हम भी खड़े थे, एक हाथ में एडमिट कार्ड, एक हाथ में कट्टा रखा पॉकेट में। और जब इन्होंने पूछा कि पॉकेट में क्या है, निकालिस, टैप टैप, फिर क्या, फिर बाजू वाले ने पूछा क्या करा, टैप टैप। इसे कहते हैं राजा वाली बात। अब उन 3-4 लोगों के चक्कर में कई से लोग आ गए जो कह रहे कि हमने आईआईटी से पास आउट करा है तो हमें 2 कौड़ी की कह रहे। भाई साहब पी बहादुर की 10 किताबों के अंदर मेरा नाम लिखा है, मेरी कितनी लगाओगे? 2 कौड़ी, 10 कौड़ी। इतने क्लियरली कहा कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मगर कुछ लोग, तुमने खुद को उस कुछ में क्यों मान लिया? जो दिल्ली के अंदर एक के ऊपर एक शराब फ्री करने वाले का इंटरव्यू ले रही, कह रहे क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। तो एक टीटीसी नाम का चैनल है, उसका एक रिपोर्टर था, उसे अफगानिस्तान में पहले गोली मारी, फिर चक्कों के नीचे डाल दिया। वो कह रहा है उधर में फ्रीडम ज़्यादा है, भारत में कम है। और यहाँ पे बैठ के वो मरे हुए लोगों की फ़ोटो बेच के, मरे हुए लोगों की चिताओं की फ़ोटो बेच के पैसे कमा रहा था। सिर्फ उस लेडी के बारे में बात नहीं कर रहे, उस पूरी कम्युनिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। जहाँ तक लेडी का सवाल है, तो 2014 के पहले उसे जो लोग प्रेज करते थे आज गालियाँ दे रहे, उस टाइम पे जो गालियाँ दे रहे थे आज उसे प्रेज कर रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, अपनी मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, भाई आप ये समझा करो ना यार, हमारा ही एक बंदा था जिसने हाथ में तलवार ली और इस देश को पहली सेंट्रल गवर्नमेंट दी। आप खुद को उसके साथ क्यों अटैच नहीं करना चाहते? आप तो रील नहीं बना रहे ना, आप तो पढ़ा रहे। जो रीलबाज है उसके बारे में उसने बात करी।